देखिए ये अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स के ऊपर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते जब तक के हार्डकोर एविडेंसेस ना हो। हमारे यहाँ भी ऐसे वाकयात हुए और जब कभी कोई क्लू निकला तो फाइनली हमारी एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी उन्होंने यही बताया कि इनका ताल्लुक इन वाकयात का कहीं ना कहीं से जाके वो ताल्लुक रॉ के साथ और भारतीय एजेंटों के साथ निकलता है। वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, वो भारत के दौरे पर थे और इसको हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा फोर्सफुली दुनिया के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर, बल्कि इंसानी सियासी तारीख के अंदर ऐसे वाकयात पर भी मौजूद हैं कि यहाँ पे आम लोगों का कत्ले आम करा के अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है वो हासिल की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनूवर करने के लिए आपने वहाँ पे एक दो बार फिर ऐसा कर दिया। कनाडा के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कैसे कनाडा के अंदर घुस के इन्होंने वहाँ पे सिखों के साथ जो सलूक किया, वो कौन लोग थे? कोई ना कोई वक्ती फ़ायदा भारत को हमेशा से होता भी रहा है, एक सिंपैथी गेन करने के लिए। दहशतगर्दी अगर किसी भी मुल्क में हो, हम पाकिस्तान जो है उसको हमेशा से कंडेम करता है और एक इंसानियत के नाते से हमें इसको कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस वाक़े को कंडेम किया है। आप इसी तरह के अगर वाक़यात देखें, आप थोड़ी सी पहले रिजेम्बलेंस आपको देखनी पड़ेगी कि जो वहाँ पर हुआ, क्या ऐसे वाक़यात हमारे बलूचिस्तान के अंदर नहीं होते हैं? क्या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी आपको देखा होगा कुछ वक्त पहले ऐसे वाक़यात हुए टूरिस्ट के ऊपर, चाइनीज़ टूरिस्ट, जापानीज़ टूरिस्ट, इनके ऊपर हमारे यहाँ भी ऐसे वाक़यात हुए और जब कभी कोई क्लू निकला तो फाइनली हमारी एजेंसीज ने जो रिपोर्ट दी उन्होंने यही बताया कि इनका ताल्लुक इन वाक़यात का कहीं ना कहीं से जाके वो ताल्लुक रॉ के साथ और भारतीय एजेंटों के साथ निकलता है। इसी तरह की क्या ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई ये मन घड़त ग्रुप जो है उन्होंने खुद बनाया हो, जबकि जैसे आपने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, वो भारत के दौरे पर थे और इसको हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा फोर्सफुली दुनिया के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर, बल्कि इंसानी सियासी तारीख के अंदर ऐसे वाक़यात पर भी मौजूद हैं कि यहाँ पे आम लोगों का कत्ले आम करा के अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है वो हासिल की गई है। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇ ਹੈਸ਼ਡ ਅ ਪਲਾਟ ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਜਵਾਨਸ, ਸਮ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਦੇਅਰਸ ਹੈਲਪ them। ਸੋ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ आर्मी वॉज गिल्टी देयर। अब 9/11 वाले वाक़या को आप ज़रा थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। क्या आपने 9/11 वाला वाक़या जो है अमेरिका के अंदर किस तरह से क्रिएट होता है और किस तरह से अमेरिका के अपने सहाफ़ी कुछ वक्त के बाद इन्वेस्टिगेट करके स्टोरीज़ कैसे ब्रेक करते हैं और हिस्ट्री एकदम पलटा कैसे खाती है। लेकिन 9/11 के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान में जो सलूक हुआ और जो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर जो सलूक किया गया वो हमारे सबके सामने, ये मैं पर्सपेक्टिव के तौर पे बता रहा हूँ, अगर बात लंबी ना हो रही हो तो। अब आप ये देखें कि उसी को, और ये क्या था कि ये स्ट्रैटेजिक एसेट्स की डिसमेंटलिंग थी, ठीक है। अब लेकिन उससे अमेरिका ने कितनी बड़ी माइलेज ली और उसका जो थोड़े से लोग, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप था अपने एलीट क्लास का, असला बेचने वाले और उनको, और या ऑयल कंपनीज जो वहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे, उनका कब्ज़ा नहीं हो पाया, तो उन्होंने तो किस तरह से इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया। ये एक मैं डिफरेंट डायमेंशंस मैंने आपके जिक्र किया। अब वापस आते हैं कश्मीर रेजिस्टेंस। अब वहाँ पे टूरिस्ट का मारा जाना ये एक खौफनाक अमल है और अफसोसनाक अमल है। इसका जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए वो कम है और ये मेरे लिए कोई अजीब सी बात मुझे इसलिए भी लग रही है कि आप जितना भी उसको नॉर्मलाइज कर लें इंडियन हेल्थ कश्मीर को, लेकिन वहाँ पे जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं अब भारत की, वो कितनी ज़्यादा हैं। अब ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि मैंने सारे हिफाजती इक़दामात किए और
जो जैसे हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स के जो इलाके होते हैं उसको किस तरह से, और जैसे जो वहाँ पे जो सूरत हाल है और उसके अंदर फिर कोई घुस के आपको मार दे, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पहले तो इसके अगर लॉजिकल इसको अगर हम देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनूवर करने के लिए आपने वहाँ पे एक बार फिर ऐसा कर दिया? मुंबई अटैक्स के ऊपर अभी तक सवालिया निशान बहुत सारे उठते रहते हैं कि वो लोग कहाँ से कैसे ट्रैवल किया, वहाँ से वहाँ कैसे गए, वहाँ से कैसे गए, असला कैसे आया, अटैक कैसे हुआ, फिर सारी इस पर बहुत सारे जो भारत का पुरतशद्दुद रवैया है स्टेट का, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हमेशा से उठती रही हैं, ना सिर्फ प्रो पाकिस्तान जो मीडिया है उसके अंदर, बल्कि इवन जो इम्पार्शल मीडिया आउटलेट्स हैं दुनिया के, उसके अंदर भी लॉजिकल क्वेश्चंस हमेशा उठे हैं और इसके ऊपर भी लॉजिकल क्वेश्चंस फिर से उठेंगे। अभी तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब इसका एनालिसिस होगा तो तब अब दूसरी बात जो कश्मीर रेजिस्टेंस वाले ये कहते हैं कि हमने जो इनके मिलिट्री के लोग थे, जो फोर्सेस के लोग थे, उनको अटैक किया गया। अब ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा, क्या उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। जैसे अब अगर हम 9/11 वाले वाक़ये की बात करें तो इसके अंदर कोलैटरल डैमेज कितना ज़्यादा था। हम जो यहाँ पे जहाद के नाम के ऊपर जो अफ़गानिस्तान के साथ सलूक हुआ उसमें कोलैटरल डैमेज, तो जितना बड़ा वाक़या होगा उतना बड़ा कोलैटरल डैमेज होगा। इसमें अगर 20 से ज़्यादा लोग जो हैं, या 24 लोग या 25 लोग जितने भी इसके अंदर मारे गए, तो जाहिर है कि इसके अंदर असल में कितने लोग हैं जिनको वो टारगेट किया, जिनको वो कह रहे हैं कि जी ये मिलिट्री के लोग थे और ये यहाँ पे जो भी अपने काम में थे उनको हमने वो किया, तो उसके साथ कोलैटरल डैमेज कितना है। कि ये अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स के ऊपर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुँच सकते जब तक के हार्डकोर एविडेंसेस ना हों। मुंबई अटैक्स के ऊपर भी मैनूवरिंग बहुत ज़्यादा है, नैरेटिव बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन हार्डकोर एविडेंसेस जो हैं वो कहीं पे पेश नहीं हुए और कहीं पे इस चीज़ के ऊपर वो इस तरह के, ये कोई एक वाक़या थोड़ी है। आप पिछले बहुत सारे साल, 2-3 डेकेड्स की अगर आप बात कर लें तो ये ग्रेजुअली इस तरह की चीज़ें होती आई हैं और बढ़ती भी गई हैं और उनका कोई ना कोई वक्ती फ़ायदा भारत को हमेशा से होता भी रहा है, एक सिंपैथी गेन करने के लिए। लेकिन क्या इस तरह के वाक़यात हमेशा से सिंपैथी टूल के लिए भारत के ममिदो मावन साबित हो पाएंगे? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब शायद उनको अपना इस तरह की जो नैरेटिव बिल्डिंग है और सिंपैथी गेन करने के जो तरीके हैं इनको बदलना पड़ेगा। ये अब ड्रामे श्रामे मेरा ख्याल है, देखें, इंसानी जानों के साथ खेलना, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर जिसके ऊपर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है, जिन कश्मीरियों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया, उनको जिस तरह से निस्तो नाबूद करने की कोशिश है, और फिर उसके बाद अब जो दूसरी रियासतें हैं, दूसरी जगहें जो हैं अपने उनके शहर, वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है, जो सिखों के साथ जो सलूक होता है, तो क्या हम उसको डिनाई कर सकते हैं? क्या भारत उसको डिनाई कर सकता है? क्यों इंडिया को एक मिलिट्री टेररिस्ट के तौर पे कहा जाता है? एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे क्यों लोग इसको वो कहते हैं? सिर्फ हम पाकिस्तानी तो नहीं इस तरह की बात करते, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं। कनाडा के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? कैसे कनाडा के अंदर घुस के इन्होंने वहाँ पे सिखों के साथ जो सलूक किया, वो कौन लोग थे कि वहाँ के हुकूमत को ये कहना पड़ा कि हमें भारत के साथ अपने मामलात को रिव्यू करना पड़ेगा? जब आप बरतानिया को देखते हैं तो क्या बरतानिया के अंदर जो नस्ली फसादात होते हैं, तो उसके अंदर जहाँ पे मुसलमान मारे जाते हैं तो वहाँ पर आपके सिख भी मारे जाते हैं। कभी आपने देखा है कि जो हिंदू हैं वो कोई बहुत उसके अंदर मारे गए? कोलैटरल डैमेज में अगर कोई मारा गया तो उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमेशा जो रिपोर्ट आती है या मुसलमान मारे जाते हैं या जो दूसरे वो हैं। तो इस तरह के कितने वाक़यात हैं यार। आप ये कोई पहला वाक़या नहीं है और अल्लाह करे कि ये आखिरी वाक़या हो और भारत अपनी ये जो एक टेररिस्ट नेचर की एक्टिविटीज़ हैं इसको कर्टेल करे। अगर वो देखें, एक चीज़ है, अगर मैं इंक्रोचमेंट करूंगा किसी की टेरिटरी के अंदर, किसी के घर के अंदर, तो उसको ये
حق تو ہوگا نا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی واقعہ کرے. اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو آواز ہے اس کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ بڑا بھونڈا طریقہ ہے انسانوں کو مار کر چیزوں کو ایمپلیفائی کرنے کا. اس کے اور بہت سارے طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتے ہیں. I still doubt this is not the case of terrorism by the people of Indian Health Kashmir.